शंभू's प्रोटेस्ट 2.0। जी हां, जिस तरीके से हम देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर लगातार आंदोलनकारी अपना आंदोलन जारी रखे हैं और ऐसे में हालात भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए नो द नेशन की टीम पहुंची ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और चलिए मेरे साथ किसान भाइयों के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो वाकई में किसान है या तथाकथित किसान है। क्या भारत का किसान इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है या वो अपनी खेती कर रहा है और अपने फसलों का इंतजार कर रहा है? क्या लगता है ये जो किसान आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है और ये क्या किसानों के हित में हो रहा है? ये किसानों के हितकारी है ही नहीं, ये खालिस्तानी आदमी है, सारे देश के विरुद्ध हैं। अगर ये किसान होते तो ये हरियाणा को पानी देते। इन्होंने लिंक नहर को जो है बराबर करा दिया, तो ये किसान होते रहिए उस नहर न आने नहीं देते है क्या? ये आंदोलन जो कर रहे हैं उनका कहना है कि हम तो किसानों के हक की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। ये खालिस्तानी है, किसान है ही नहीं। राजनीतिक रोटियां तो ये सेकना चाहते हैं, किसान इनमें एक भी नहीं है। इन्होंने पहले भी लाल किले पर जो है वो खालिस्तान का झंडा फहराया था। ये दिल्ली में बड़े थे जो, इसलिए इनको दिल्ली में बढ़ने नहीं दिया जा रहा, क्यों ये दिल्ली के माहौल को और ये जो है मार काट के उसमें लेते हैं। ये मार काट करवाना चाहते हैं यहाँ। इनको हरियाणा में तो घुसने ही देना नहीं चाहिए। जो मोदी सारा किसानों के लिए सारे हित में कर रहा है, सारा सब कुछ दे रहा है, पेंशन दे रहा है और पैसा भी दे रहा है और मुफ्त राशन भी दे रहा है। न्याय यात्रा की जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से और अब जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ तो वो यहाँ चले आए। क्या लगता है? वो ढोंग है उसका। कांग्रेस जो ये खानदान इस देश के विरुद्ध ही रहा है, इस देश को लूट कर खाया इन्होंने रियासत रखी, रियासत नहीं तोड़नी। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होता तो ये रियासत नहीं जो आज मोदी ने तोड़ी है, ये उसी टाइम टूट गई होती। और ये रियासत रहने में देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, हालात क्या है, बिल्कुल गलत हालात बन रहे हैं। कोई इनका फायदा नहीं है, सब राजनीति स्टैंड है। आने के लिए कोई मना नहीं होती है, लेकिन जब उग्र बजता है तो हर एक को परेशानी हो रही है। पब्लिक इतनी परेशान हो रही है हर एक बॉर्डर पे, वो चाहे दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो या कहीं का भी हो। दिल्ली में आने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन दिल्ली में उपद्रव करने के लिए किस लिए आ रहे हैं? आप अपने एरिया में क्यों नहीं करते? क्या इस बार यूपी के आए हैं क्या? कोई नहीं आया यूपी की साइड से। जो ये चीज़ मांग रहे हैं ना, उससे जो है देश की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप ये सोचते हो किसान को फायदा होगा? कोई किसान को फायदा नहीं होगा। देशद्रोह का मामला है इसमें, और ये लोग जो हैं हमारे देश की जो बढ़िया स्थिति बन रही है उसको ख़राब करने के उसमें है। क्योंकि आज हमारे देश की जितनी छवि है वो पूरे देश में अच्छी वो है, और इसको ये हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए ये जो आंदोलन होता है इससे कोई फायदा होता है आम किसानों को? बिल्कुल कतई गलत होता है। अगर एमएसपी बढ़ेगी तो यहाँ पर महंगाई भी बढ़ जाएगी। जो हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश जो मंडियाँ हैं उनमें जो हमारे व्यापारी बैठे हुए हैं वो बिहार के, पूरी यूपी के, बंगाल के, उड़ीसा के, वहाँ के लोगों का माल खरीद के ये यहाँ पर मंडियों में लाते हैं। इसीलिए वो मतलब है उस एमएसपी का फायदा जो है व्यापारी ले जाते हैं, किसान को फायदा नहीं होता। ये आंदोलन किए जा रहे हैं, आम जनता जो है उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आम आदमी तो बहुत परेशान है। देखो जिस टाइम पे ये 1 साल तक बैठे रहे, वहाँ पर हमारी जितनी फैक्ट्रियाँ थी, हमारे जो मजदूर लोग थे उनके काम भी बंद हुए। हमारे जो किसान, ये और भी कोई हमारे लोग को काम करने वाले थे वो आने जाने में परेशानी हुई। अब जो है ये अब दोबारा जो है इन्होंने एक ऐसा मतलब दोबारा ऐसा काम शुरुआत करा अब कि जिससे देश की छवि खराब हो, बस और कोई मामला नहीं, देश की छवि खराब करने के लिए। अभी तक राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे थे और वहीं अब यहाँ पर शुरू हो गया जैसे ही आंदोलन, तो वो आंदोलनकारियों के पास पहुँच गए। देखो जी, असली बात तो न्याय तो कभी कांग्रेस ने किया ही नहीं। उन्होंने तो बात ने जी देश को बांटने का काम किया है, और वे आज कोई जोड़नो यात्रा कर रहे, कहीं न्याय यात्रा कर रहे। न्याय तो उनकी सरकार में कभी हुआ ही नहीं है। पब्लिक परेशान हो रही है, भाड़े क्या रहे हैं, किसान तो है ही नहीं। किसान काम को छोड़ के क्यों आएंगे यहाँ? और इतना लंबा टाइम कौन बैठेगा? पिछली बार हुआ था वो भी गलत हुआ था। आप एक किसान हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलनकारी हैं वो सच में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? किसानों की लड़ाई कहाँ है? इनकी तो जेब भरी जा रही है, ये तो अपनी जेब भर रहे हैं। भाड़े के हैं ये, इन्हें तो पैसा आ रहा है, पता ना कहाँ से आ रहा है। किसानों के किसान तो इसमें है ही नहीं, सारे ये खालिस्तान वाले सारे बैठे हैं। किसान तो इसमें 1% भी नहीं है। बाकी किराए के हैं जो गुंडे हैं, उनको पता नहीं कहाँ से पैसा मिल रहा है। 2-4 आदमी किसान के नाम लेकर के दिल्ली को बंधक बना रहे हैं, देश को बंधक बना रहे हैं, रोजगारों को छीन रहे हैं,
दुकानों को जला रहे हैं, लोगों के हाथ काट रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि अब के तो बच के चला गया, दोबारा नहीं जा सकता है। वो कहते हैं तो वो किसान, तो मैं क्या कहूँ, किसान की ये भाषा नहीं होती कि एक बार तो मोदी बच के चला गया अब उसको हम पार देंगे, इब क्या के दिखावे। वो ये भाषा अब हम उन्हें किसान समझें, आतंकवादी समझें, या हम देश का नागरिक समझें उन आदमियों को जो बॉर्डरों पर आ रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं। वो तो धमकी दे रहे हैं कि एक बार तो बच के निकल गया यहाँ से, अब दोबारा आएगा तो बच के नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री को, हमारा सबका ही प्रधानमंत्री है, ये नहीं कि वो बीजेपी का है या ये कांग्रेस का है। पार्टी एक अलग चीज़ है। समाज लेवल से जो किसान आ रहे हैं वो सिर्फ अपने हित के लिए आ रहे हैं, न कि किसान भाइयों के हित के लिए आ रहे हैं। इंडिया जो बना है, गठबंधन जो बना है, गठबंधन नहीं, वो कहते हैं कि ठगबंधन। ये जो है एक वो नकारे हुए आदमी है जिनकी समाज में से अब तो एक आध आ रहा है एमपी, आने वाले पीरियड में हो सकता है कि एक दो एमपी भी ना आए, यहाँ तक गिर जाएंगे लोग। ये अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने गठबंधन बनाया, न कि देश और किसानों के हित के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अभी आपने देखा 2-3 महीने पहले ममता बनर्जी से लेकर कितने सब एक साथ बैठे थे, आज कोई भी नहीं है। आज वो राहुल गांधी जी जो है अपना अकेले ही चल रहे हैं। न्याय यात्रा, न्याय क्या है? अरे तुम पहले अपना तो न्याय करो, देश का तो न्याय देश का न्याय तुम जब दिलवा सकते हो जब तुम अपना न्याय, तुम्हें खुद ही अपने की पता नहीं जो गठबंधन बनाया है। कोई 2 सीट मांग रहा, कोई 1 मांग रहा, मैं दिल्ली में नहीं लड़ने दूंगा, पंजाब में तुझे 1 नहीं दूंगा। तो ये तो पहले अपनी देखें, देश की यही है गठबंधन का मैटर मैन, कि इनका देश से कोई मतलब नहीं, किसानों से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो ये चाहिए कि हम सत्ता में कैसे पहुंचे। जो अंदर जो नेता बने बैठे हैं लोग, जैसे राजनीतिक है या और है, पिछले उसमें कितना पैसा खा गया है, यो करोड़, कई करोड़ अरबों रुपए खा गया, लेकिन हमें क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ हमें। मतलब ये जो आंदोलन होता है इससे सिर्फ उन्हीं का फायदा होता है, किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। नेताओं का ही हो रहा है, बस इन नेताओं का ही हो रहा है। आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें राजनीति खेली जा रही है? राजनीति खेली जा रही मैडम, आज भी, पहले भी और आगे भी राजनीति खेली रही। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं मिला। आंदोलन कई बार हो चुके हैं, मिला क्या है? बढ़ावा क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आधे से ज्यादा मास्क बांधे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं वे मास्क बांधे? अपना फोटो सामने क्यों नहीं दिखाते आंदोलन में? जैसे आप भी किसान हैं, आपको फायदा मिलता है इस आंदोलन का? ना, हमने कोई फायदा नहीं मिलता। हमने क्या मिल रहा है? कुछ भी ना मिलता। राहुल गांधी पर क्या कहेंगे? एक तरफ अभी तक वो न्याय यात्रा, तो गंदा आदमी है, कदे हरियाणा में भाग जाए है, कदे उन खाड़ा में कूदा है, कदे पेरने में रोटी खा है। तो रोल ही खत्म हो गया कांग्रेस का। इन्हें तो जो कांग्रेस का राज था वो शायद खत्म ही कर दिया।